श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं अत्रि स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। इस अत्रि स्मृति में कुल 398 श्लोक हैं, जिनमें से हमने 230 श्लोक तक की चिंतन हमने कल के प्रसंग में हमने किए थे, अर्थात कल तक के प्रसंग में 230 मंत्र तक हमने चिंतन किया था। आज वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ और यहाँ तक आने में आज 7वां दिन में हम प्रवेश हुए हैं। बड़ा ही अद्वितीय, अद्भुत और विभिन्न सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रसंगों से भरा हुआ धर्मशास्त्र से मूलतः संबंधित कहाँ कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए आदि इत्यादि का सूक्ष्मतम ढंग से यहाँ अत्रि जी वर्णन कर रहे हैं, जिनका हम आनंद लेकर के इस अत्रि स्मृति का हम ज्ञान ले रहे हैं। और ऐसा सदग्रंथों की, आर्ष ग्रंथों की चिंतन मनन करने से जीवन सहज तो होता ही है, और समाज में कहाँ कैसे हमें बर्ताव करनी चाहिए, क्या कैसे कैसे चीज़ों में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आदि इत्यादि का भी हमें मूलतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी आर्ष ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय आदि करना चाहिए। यहाँ पर वैसे तो विभिन्न प्रसंगों को उन्होंने वर्णन किया, कहाँ कौन सी प्रसंग आ जाता है कौन सी श्लोक में, और कहाँ किस प्रसंग को आ जाता है। कोई ऐसा सीरियल टाइप से तो नहीं है, परंतु जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, इन प्राप्त हुए ज्ञानों को लेते हुए हम जीवन को धन्य बना सकें। आइए अब आज के प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, कहाँ कहाँ दोष नहीं लगता है, कहाँ कहाँ के जल में दोष नहीं होता है आदि इत्यादि का हमने चिंतन मनन किए थे और वहीं पर विराम लिए थे। आज यहाँ अत्रि जी आगे के मंत्रों में इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। क्लिन्नः भिन्नः शवं यत्स्याद् अज्ञानात् तथोदकं प्रायश्चित्तं चरेत् पीत्वा तप्तकृच्छं द्विजोतमः। अब यहाँ जल का ही ग्रहण के ऊपर में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मतलब अत्रि जी कहते हैं कि कोई ब्राह्मण ने मुर्दे के स्पर्श से दूषित हुए जल को पान किया हुआ हो तो उसका प्रायश्चित तप्त कृच्छ करने से होता है, और इनकी दूध पीने से भी तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए, ये यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यदि ब्राह्मण होकर के ऊँटनी, गधी या मनुष्य की दूसरी कोई स्त्री की दूध को पिया हुआ हो, तो ये कह रहे हैं ऊँटनी, गधी और मनुष्य की स्त्री के दूध को जो पिया हुआ हो तो उसे भी तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। और यदि ब्राह्मण को उच्छिष्ट अवस्था में यवन इत्यादि से स्पर्श करने तो पंचगव्य का पान करके 5 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। और जिस जल से गौ की तृप्ति हो सके वह पृथ्वी पर रखा हुआ निर्मल जल, चर्म पात्र से लगाई हुई धारा का जल, यंत्र से निकला हुआ जल, ये सभी पवित्र होते हैं, इनके लिए कोई दोष नहीं होता है।
आगे जा कर के कहते हैं खान से निकली हुई वस्तु कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। और इनमें से यहाँ एक ऑप्शन कह रहे हैं कि वर्जयित्वा सुरालयम, कह रहे हैं मदिरा के स्थान को छोड़ करके सभी खान से निकले हुए पदार्थ वस्तु सभी शुद्ध होते हैं, ये बता रहे हैं। आगे जा करके इन चीज़ों को भी सदा सर्वदा शुद्ध ही होते हैं, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। प्रेष्ठा भ्रेष्ठा यवाः शैव तथैव चणका स्मृता खर्जूरम चैव कर्पूर अन्यद भ्रेष्ठतरम शुचि। ये कह रहे हैं कि चणका कहते हैं जौ, चना, खजूर, कपूर, खर्जूरम, कर्पूरम, ये भुने हुए हो या बिना भुने हुए हो, अच्छा रोस्टेड हो या नॉन रोस्टेड हो, सभी अवस्था में शुद्ध होते हैं। और अन्य अन्य द्रव्यों की ढेरी में जो परस्पर मिली हुई ढेरी है, उनमें से जो अशुद्ध हो जाए वही अशुद्ध गिनी जाती है, बाकी को अशुद्ध नहीं होता है। और स्त्रियों के आचरण किए हुए कार्यों में गौओं के कुल में कंदुशाला, जहाँ हलवाई की दुकान है, यहाँ पर तेल निकालने के यंत्र में ईख के कुल्लू में शौच का विचार नहीं करना चाहिए। आगे जा कर के कहते हैं पवित्र आकाश से गिरने वाली जलधारा और वायु से उड़ी हुई धूली यह सर्वदा ही पवित्र होती है और पवित्र होते हैं। आगे जा कर के कहते हैं आशोच ये लगता है अन्य को नहीं, या आशोच को ही लगता है अन्य को आशोच नहीं लगता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। और वो भी कैसे कि एक ही पंक्ति में ज़्यादा मनुष्य बैठे हुए हों और एक मनुष्य अपवित्र बैठा हुआ हो, तो जो अपवित्र बन करके बैठा हुआ है उसी को ही आशोच लगता है, बाकी को नहीं लगता है। और आगे जा कर के कहते हैं एक ही पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो लगेगा, इस विषय में कह रहे हैं कि एक पंक्ति में पृथक पृथक बैठे हुए भोजन करने वालों में से यदि एक मनुष्य की देह में नील का स्पर्श हो जाए तो उस पंक्ति के सभी मनुष्यों को अशुद्ध कहा जाता है। आगे जा कर के कह रहे हैं नीले वस्त्र का निषेध ये कर रहे हैं। कहते हैं जिस मनुष्य के शरीर पर नीले रंग का वस्त्र देखा जाएगा, जो नीले रंग का वस्त्र पहनता है या पहन रहा है, वो मनुष्य 3 रात्रि और 1 दिन तक उपवास करके शुद्ध होता है। अब नीले वस्त्रों को इन्होंने निषेध किया हुआ है। आगे जा कर के कह रहे हैं जो दिन का निर्मल जल रखा गया है उस जल से मुर्दे का स्पर्श अतिरिक्त और सबकी शुद्धि होती है। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर यदि सूर्यास्त हो जाए और उस समय कहीं रात्रि के समय में यदि स्पर्श नहीं करने योग्य वस्तुओं का स्पर्श हो जाए तो उस समय किस प्रकार से शुद्धि हो सकती है, इस जिज्ञासा को उत्तर देते हुए अत्रि जी कह रहे हैं रात्रि के समय बिना छुआ हुआ जो जल, जो दिन का जल है, दिन में रखा हुआ जल जिसको रात्रि लगने के बाद उसका स्पर्श नहीं किया हुआ हो, अर्थात तो उस जल को हमने प्रयोग में नहीं लाए हुए हों, तो उस जल से मुर्दे को छोड़ करके अर्थात सब को छोड़ करके बाकी चीज़ों को शुद्धि किया जा सकता है, ये बता रहे हैं। और आगे जा करके ऐसे में स्पर्श दोष नहीं होता है, इसके विषय में कह रहे हैं। वो कहाँ कहते हैं देव यात्रा में, देवताओं के दर्शन के निमित्त जाने में, वहाँ पर और विवाह में, यज्ञ आदि में, और कोई भी प्रकार की उत्सव हो, उत्सवेषु च सर्वेषु, कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की उत्सव हो उसमें भी स्पृष्टम न विद्यते, उस स्थिति में स्पर्श का दोष नहीं होता है। और यहाँ ये शूद्र के यहाँ का ग्रहण कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। अब ये क्या क्या चीज़ है, शूद्र के यहाँ भी हो, अंतज के भी हो तो भी ये ग्रहण करने के लिए ये कह रहे हैं। वो क्या क्या है, कहते हैं आरनालम तथा क्षीरम कंदुकम दधिशक्तवः स्नेहपाकम च तक्रम च शूद्रस्यापि न दुष्यति।
ये कहते हैं चने आदि की खटाई, दूध, कंदुक, दही, सत्तू, स्नेह पक्व जो घी तेल से पका हुआ पदार्थ हो, मट्ठा, और यदि ये अस्पृश्य जाति के यहाँ से भी हो तो भी उसको भक्षण करने से ब्राह्मण को दोष नहीं लगता है, ये बता रहे हैं। और अर्धमांसम जो बिना पका हुआ मांस, घृत, तेल और फल से उत्पन्न हुए स्नेह, ये चांडाल के पात्र से निकलते ही शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात चांडाल के पात्र से जैसे अपने पात्र में डाले तभी उसी समय शुद्ध हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। अनजान में शूद्र का जल पीवे तो क्या करें, ये कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ का जल का पान कर लिया हुआ हो तो वह स्नान करने के उपरांत पंचगव्य का पान करके एक दिन उपवास करें, तब जा करके वो शुद्ध हो जाता है। अब अग्निहोत्र यदि महापातकी बन जाए तो उसको क्या करना चाहिए, इसके विषय में कह रहे हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र है यदि महापातकी हो जाए और वो जल में, सर्वप्रथम तो उस जल में वो होम के जितने भी पात्र है, अग्निहोत्र में जो भी होम के वस्तु प्रयोग में ले आते हैं, उन सभी को जल में ले जा करके प्रवाहित करें, अर्थात जल समाधि कराएं और फिर जा करके अग्नि को ग्रहण करें, तब जा करके शुद्ध हो जाता है। अर्थात वो पहले प्रयोग में लाए हुए अग्नि पात्रों को, अग्निहोत्र संबंधी जो पात्र हैं उन पात्रों को पुनः प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए, ये बता रहे हैं। आगे जा करके अत्रि जी कहते हैं अग्नि की रक्षा नहीं करने वाले गृहस्थी का अन्न नहीं लेना चाहिए, ये बता रहे हैं। जो मनुष्य विवाह की अग्नि को ग्रहण करके अपने को गृहस्थी मानते हैं और अग्नि की रक्षा नहीं करते हैं, उनका अन्न भोजन करने की योग्य नहीं होता है। कारण कि उनका भोजन वृथा पाक अर्थात निष्फल कहा गया है। देवता उसके अन्न को भोजन नहीं करते हैं, इसी से उसका पाक निष्फल हो जाता है। और इस वृथा पाक के अन्न को जो ब्राह्मण भोजन कर लें तो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, अर्थात प्रायश्चित करें। और जल के बीच में 3 बार प्राणायाम करके घृत का भोजन करें, तब जा करके वो ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। आगे जा करके कहते हैं वैश्वदेव कहाँ कहाँ करें, इसके विषय में कह रहे हैं। वैदिके लौकिके वापि हुतो छिष्टे जले चितो हो वैश्वदेवम प्रकुर्वित पंचसूना अनुपत्तये। ये 5 हत्या की पाप दूर करने के लिए ये वैश्वदेव करने का विधान है। 5 प्रकार की हत्या हमारे नित्य कर्मों में होती रहती है। जैसे झाड़ू बुहार करते समय कितनी जीव जंतुओं का हत्या हो जाता है, साग सब्जी हम जब सुधारते हैं उस समय में कई जीव जंतु आ जाते हैं। तो कहने का मतलब सफाई में से, पीसने से भी, कोई आटा चावल करते समय, आटा पीसते समय कई जीव जंतु वहाँ पर भी जीव जंतुओं का वहाँ पर भी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए ये 5 प्रकार की 5 पापों को दूर करने के लिए वैश्वदेव करने का विधान है। और ये कहाँ कहाँ किया, कैसे कैसे किया जाता है, कहते हैं वैदिक अग्नि में, वेदों के मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई अग्नि में, और दूसरा लौकिक अग्नि में, पदार्थ पकाने के निमित्त प्रज्वलित अग्नि में, और तीसरा है हुतोच्छिष्ट नित्य जिसमें होम किया हुआ उसी अग्नि, ऐसी अग्नि में, अथवा जल में अथवा पृथ्वी में वैश्वदेव करना चाहिए। और आगे जा करके कहते हैं पतित का संसर्ग करने पर व्यक्ति पतन हो जाता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। पतितैहि सह संसर्गः मासार्धं मासमेव च गोमूत्र यावकः हारो मासार्धेन विशुध्यति। ये कह रहे हैं कि पतित मनुष्य का साथ उठना बैठना हुआ, चाहे एक पक्ष हो चाहे 1 महीना तक किया हुआ हो, तो मनुष्य 15 दिन तक गोमूत्र के सिद्ध हुए जो का अर्थात गो यावक का भोजन करें, तब जा करके वो शुद्ध होता है। और जो ब्राह्मण पतित मनुष्य कहाँ अन्न को जान करके भोजन कर ले तो वो आधा कृच्छ करें, और बिना जाने हुए भोजन कर ले तो तप्त
मतलब कृच्छ संतापन का व्रत करें। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन उन्होंने किया। आगे जा करके कहते हैं ब्राह्मण चांडाली के साथ भोग करें तो क्या, कैसे, कौन सा व्रत करें, इसके लिए कह रहे हैं यह चांडाल यदि जो गच्छेत कथनचित काम मोहित, यदि ब्राह्मण कामदेव से मोहित होकर के किसी चांडाल की स्त्री के साथ भोग कर ले तो वह प्राजापत्य व्रत को करके 3 कृच्छ व्रत करें तब जा करके वो शुद्ध होता है। और पतितों का अन्न ब्राह्मण ग्रहण करें तो उनको क्या कैसे प्रायश्चित करनी होती है, ये इसके विषय में कह रहे हैं। पतिता चान्न आदाय भुक्ता वा ब्राह्मणो यदि ही कृत्वा तस्य समुत्सर्ग अतिकृच्छम विनिर्देशेत। ये कह रहे हैं जो ब्राह्मण पतित की आँख को अन्न ग्रहण करें तो उस अन्न को त्याग दें, ग्रहण किया हुआ है और पता चल गया कि ये पतितों का अन्न है तो वो ग्रहण उस अन्न को उसी समय त्याग देना चाहिए। और यदि ब्राह्मण ने पतित के अन्न को भोजन किया हो तो उसको उसी समय वमन कर दें, उल्टी करके उनको निकाल दें और फिर अतिकृच्छ व्रत करें तब जा करके वो शुद्ध होता है। और आगे जा करके स्पर्श संबंधी विचारों को यहाँ पर अत्रि जी आगे वर्णन कर रहे हैं। चंडालम पतितम म्लेच्छम मध्य भांडम रजस्वलाम द्विजः स्पृष्ट्वा न भुंजित भुंजानो यदि संस्पृशेत। ये कह रहे हैं कि चांडाल हो, पतित हो, म्लेच्छ हो, मदिरा का पात्र हो और रजस्वला स्त्री हो, इनका स्पर्श करके ब्राह्मण को भोजन न करें। और जो भोजन करते समय इनका स्पर्श हो जाए तो फिर भोजन न करें और उस अन्न को त्याग करके स्नान करें। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के 3 रात्रि तक उपवास करें और घृत के सहित जौ का उसके पश्चात भोजन करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। और भोजन करते समय कौवा या मुर्गा आकर के छू जाए तो 3 रात्रि तक उपवास करें तब जा करके वो शुद्ध होता है। और भोजन के अंत में उच्छिष्ट अवस्था के समय में कौवे या मुर्गे का स्पर्श हो जाए तो भी 3 दिन तक उन्हें उपवास करने से वो शुद्ध होता है। अब यहाँ आगे जा करके कह रहे हैं नैष्ठिक होकर के त्यागे तो उनको क्या कैसे व्रत करना होता है, इसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आरूढ़ो नैष्ठिके धर्म यस्तो प्रत्यह बते पुनः चांद्रायणम चरेन मासः। ये कह रहे हैं कि जो नैष्ठिक धर्म में स्थित होकर के फिर उसको त्याग देता है। नैष्ठिक कहते हैं जिनको आवाल ब्रह्मचारी, जो निष्ठा के साथ में रखा जाता है उसको नैष्ठिक कहा जाता है। ये आवाल ब्रह्मचारी का स्वरूपों को नैष्ठिक स्वरूप माना जाता है। जो विद्याध्ययन के पश्चात गृहस्थी धर्म में नहीं प्रवेश करके सीधा ही सन्यासी जो बनते हैं, इस प्रकार की जो स्वरूप होते हैं ब्रह्मचारियों की, जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जो स्थापित होना चाहते हैं और उन्होंने इस प्रकार की व्रत ले लिया, इस प्रकार की दीक्षा ले लिया, उसके पश्चात उस धर्म में स्थित होकर के फिर कुछ समय के बाद में फिर मन ऐसा हुआ कि यह नैष्ठिक धर्म छोड़ करके दूसरे गृहस्थी धर्म में प्रवेश करने की यदि इच्छा हो तो ऐसी अवस्था में उन्हें 1 महीने तक चांद्रायण व्रत को करना चाहिए, तब जा करके वो कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव है। आगे जा करके पशु योनियों में, वेश्यादि योनियों में गमन करने से और उसमें क्या कैसे व्रत आचरण करना चाहिए, इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। पशु वेश्याभिगमने प्राजापत्यम विधीयते गवाम गमने मनोप्रोक्तम व्रतम चांद्रायणम चरेत। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो पशु और वेश्या में गमन करते हैं वो प्रजापत्य व्रत करें, और जो गौ के साथ गमन करते हैं मनु जी वो कहते हैं कि चांद्रायण उन्हें व्रत करना पड़ेगा, अर्थात चांद्रायण व्रत करें। और गौ के अतिरिक्त पशु की योनि, अयोनि, अर्थात अयोनि कहते हैं भूमि आदि में, जल में, ऐसे में जो रजस मतलब वीर्य ब्रह्म तेज को जो स्खलित करते हैं उन्हें कृच्छ संतापन व्रत को करने से वो शुद्ध हो जाते हैं।
और जो रजस वाला श्रुतिका और अंत्यजा का स्पर्श करने वाला मनुष्य 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। आगे जा करके भोजने तो प्रसक्तानां प्रजापत्यम विधीयते। अब यहाँ भोजन करने से पातकियों का जो भोजन है उनकी भोजन करने से क्या कैसे करना चाहिए इसके विषय में कह रहे हैं। जो बिना शुद्ध हुए पातकियों के साथ भोजन करने वाला पुरुष प्रजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। और उनके साथ में आगे जा करके कह रहे हैं रजस्वला स्त्री संबंधी की स्पर्श की विचार का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उनके विषय में यहाँ कुछ मंत्रों में अत्रि जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। रजस्वला यदि स्पृष्टा श्वान चांडाल वायसही निराहार भवेत् तावत स्नात्वा कालेन शुद्ध्यति। रजस्वला यदा स्पृष्टा उष्ट्रः जम्बुक संबरई पंचरात्रम निराहारा पंचगव्येन शुद्ध्यति। अब यहाँ कह रहे हैं जिस रजस्वला स्त्री को कुत्ता कौवा या चांडाल छूले तो वह रज की शुद्धि तक निराहार रहे और पीछे चौथे दिन शुद्ध स्नान को करके वो शुद्ध हो जाती है। और जिस रजस्वला स्त्री को ऊंट गीदड़ या अन्य संबर आदि जीव जंतुओं ने स्पर्श कर लिया तो 5 रात्रि तक निराहार व्रत करें और पंचगव्य को पीने से शुद्ध होती है। यदि ब्राह्मणी रजस्वला ने ब्राह्मणी रजस्वला का स्पर्श कर लिया तो 1 रात्रि तक निराहार रह करके पंचगव्य का पान करें, तब जा करके वो शुद्ध होती है। और ब्राह्मणी रजस्वला ने क्षेत्रीय स्त्री की रजस्वला का स्पर्श किया था। क्षेत्रीय स्त्री भी रजस्वला है, इधर ब्राह्मणी स्त्री भी रजस्वला है, और ऐसी अवस्था में स्पर्श हो जाए तो ब्राह्मणी 3 रात्रि तक उपवास करके पंचगव्य का पान करे, तब जा करके शुद्ध होती है। और आगे जा करके यदि वैश्य की कन्या रजस्वला को ब्राह्मणी की स्त्री ने स्पर्श किया हुआ हो तो वो ब्राह्मणी 4 रात्रि तक निराहार रह करके पंचगव्य का पान करने से शुद्ध हो जाती है। यदि ब्राह्मणी रजस्वला शूद्रा रजस्वला के स्पर्श कर ले तो 6 रात्रि में शुद्ध होती है। आगे जा करके कह रहे हैं उच्छिष्ट स्पर्श का दोष के विषय में वर्णन कर रहे हैं। उच्छिष्टेन तु संपृष्टः ब्राह्मणो ब्राह्मणेन वयः भोजने मूत्रचारे च संघस्य वचनम यथा। ये कह रहे हैं यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ने उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लिया हुआ हो तो ब्राह्मण स्नान करें, और भोजन व मूत्र त्यागने के समय स्पर्श किया हुआ हो तो स्नान करें। और यदि इस प्रकार क्षेत्रीय ने स्पर्श किया हुआ हो तो जप होम करें, और इसी प्रकार वैश्य ने स्पर्श किया हो तो नक्त व्रत करें, और जो शूद्र ने स्पर्श किया हो तो उन्हें उपवास करें। ये संघ ऋषि का वचन है। आगे जा करके कहते हैं चमार धीवर धोबी वैश्य और नट जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श अज्ञानता से किया हुआ हो तो वह सावधान होकर के आचमन करें। यदि वो ब्राह्मण का स्पर्श कर ले तो 1 रात्र दूध पिए, और पूर्वोक्त चामर आदि उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर ले तो घृत को खा करके ब्राह्मण शुद्ध होता है, अर्थात घृत पान करके उपवास रखने से शुद्ध होता है। और ब्राह्मण यदि कलंकित हो गया तो उसको क्या करना चाहिए इसके विषय में कह रहे हैं। निंदित हो गया कि कहीं से अभिशप्त हो गया, कहीं से जो है ना उनको लांछना लग गई, उन्होंने कुछ ऐसे गलत कार्य उनसे हो गया, फिर इस प्रकार से कलंक उनके ऊपर में लग गया तो वहां पर क्या करना चाहिए इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। अभिशास्तो दिजो रंडि ब्रह्म हत्या व्रतम चरित मासोपवासम कुर्वीत चांद्रायण अथापि वहा। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण अभिशप्त है अर्थात कलंकित हो जाए तो उन्हें वन में जा करके ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करें, और 1 महीने तक उपवास करें और चांद्रायण व्रत करें। यदि झूठाई दोष लगा हुआ हो तो भ्रूण हत्या व्रत करें,
और 12 दिन तक केवल जल को ही पी करके पराक व्रत का अनुष्ठान करें, तब जा करके उन्हें शुद्ध होता है। अब ये यहाँ पर वर्णन करने के पश्चात आगे जा करके कहते हैं प्राणायाम किसे कहते हैं, किस और पंचगव्य कैसे बनाएं आदि इत्यादि का भी यहाँ पर वर्णन आगे प्रसंगों में किया हुआ है। कहते हैं प्राणायाम किसे कहते हैं, हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, अत्रि जी कह रहे हैं संव्याहृतिम स प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह त्रिपठेद्वा यतः प्राणः प्राणायाम स उच्यते। ये कह रहे हैं क्रमानुसार प्राणों को रोक करके व्याहृति पूर्वक, व्याहृति कहते हैं भूः भुवः स्वः और ओंकार और शिरो मंत्र युक्त गायत्री का 3 बार पाठ करें और उसी को ही प्राणायाम कहते हैं। आगे जा करके कहते हैं पंचगव्य कैसे बनाएं। सकृत द्विगुण गोमूत्रम सर्पी दध्या चतुर्गुणम क्षीरः अष्टगुणम देयम पंचगव्यम तथा दधी। अब ये कहते हैं पहले तो सकृत द्विगुण गोमूत्रम, गोबर से द्विगुना गोमूत्र और 4 गुना घी, 8 गुना दूध और 8 ही गुना दही, ये मिलाकर के जो बनाया जाता है उसी को ही पंचगव्य कहते हैं। अर्थात दही और दूध ये सबसे ज्यादा होता है, घी उससे आधा और गोमूत्र उससे आधा, गोबर उससे भी आधा, इस तरीके से बनाना चाहिए। अब यदि अब यहाँ आगे जा करके कह रहे हैं पंचगव्यम पिबेत शूद्रो ब्राह्मणस्तुम सुराम पिबेत। अब ये कह रहे हैं पंचगव्य यदि शूद्र ने पी लिया हो और ब्राह्मण ने मदिरा पिया हुआ हो तो ये दोनों समान पाप के अधिकारी होते हैं और ये दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। इस प्रकार का यहाँ वर्णन किया। आगे जाकर के ऐसे दिन में भोजन निषेध माना गया है, इसकी विषय में वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मो दने च सोमे च सीमंतो नयने तथा जातः श्राद्धे नवः श्राद्धे भुक्ता चांद्रायणम चरेत। ये कहते हैं कोई भी अपने पवित्र कार्य अपने घर में अपने हाथों से कहीं भी कोई उत्सव हो, कोई भी ऐसे पवित्र कार्य किया हुआ हो तो उस दिन उस कार्य के पश्चात जो भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसके पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मो दिन में, ब्राह्मो दिन कहते हैं जो यज्ञोपवीत के समय में जो यज्ञोपवीत के दिन, इस तरीके से समझे। और दूसरा कहते हैं सोम यज्ञ में, सीमंतो नयन में, जात कर्म के श्राद्ध में और नवक श्राद्ध में जो भोजन करता है, इन सभी को चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। कहने का मतलब जो भी अपने उत्सव हो गया, कोई भी घर में प्रार्थना पूजन अर्चन हुई, उसके पश्चात जो भी भगवान को भोग लगाया, उसी समय जो भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसके पश्चात फिर अलग से भोजन बना करके फिर भोजन नहीं करना चाहिए। उसी समय जो भगवान ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ प्रसाद उसी समय ग्रहण करें, फिर उस दिन बाकी समय में फिर दूसरा प्रसाद कोई भी ग्रहण नहीं करें, ये कहना चाह रहे हैं। और यहाँ आगे जा करके जो ब्राह्मण हैं उनको राजा, शूद्र और कन्या का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। राजान्नम हरति तेजः शूद्रान्नम ब्रह्मवर्चसाम स्वसुतान्नम च यो भुंक्ते स भुंक्ते पृथ्वी मलम। ये कह रहे हैं राजा का अन्न ग्रहण करने से तेज का क्षय हो जाता है, तेज नाश हो जाता है, और शूद्र का अन्न यदि ग्रहण किया तो ब्रह्म तेजी नष्ट हो जाता है, इसीलिए भोजन करने के योग्य नहीं है। और जो मनुष्य अपनी कन्या के अन्न को भोजन करता है
वो मानव पृथ्वी के मौलों को भोजन करता है। इसलिए कन्या का अन्न और मौल दोनों ही समान है, इस तरीके से यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया। और आगे जा करके कहते हैं कन्या के संतान होने पर भोजन कर सकते हैं, इसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। हमने अपने बिटिया को शादी करके परघर में गई और दूसरे घर को संभाल रही है, और वहाँ जब तक वो कन्या संतान पैदा नहीं करती है, उनसे गर्भ से जब तक संतान नहीं होते हैं, तब तक उस कन्या के घर का अन्न जल माता पिता को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और माता पिता ही नहीं, सभी अपने स्वजन जो जिनके द्वारा कन्यादान हुआ है उन सभी को उस प्रकार के आचरण करना चाहिए यदि संभव हो तो। यहाँ तो इन्होंने स्पष्ट ही कहा हुआ है, स्वसुतः अप्रजातः चेन्नास्नीयात् गृहे पिता भुंक्ते त्वस्या मायायान्नम पूयम सम नरकम व्रजेत। ये कह रहे हैं कि कन्या के संतान आदि उत्पन्न नहीं हुई हो तो पिता उसके गृह में भी भोजन नहीं करें, और जो ऐसा करता है वो पूय नामक नरक में प्राप्त हो जाता है। और आज ये कई जो है ना घरों में इस तरीके से मानते भी हैं और अपनाते भी हैं और इनको पालना भी करते हैं। कई लोगों को जानकारी भी नहीं होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। कहाँ कैसे हम त्रुटि करते हैं उन सभी का इनसे ये छोटी छोटी बातों से भी हमें जानकारी हो जाती है। यहाँ तो इन्होंने कहा पिताजी को भोजन नहीं करना चाहिए, इस तरीके से यहाँ कहा हुआ है। इसलिए पिताजी को मूलतः ये सचेत होना चाहिए। कन्यादान करने वाले पिता ही होते हैं, और पिता के जहाँ कन्या के घर में जब तक संतान नहीं हो तब तक पिताजी को वहाँ जा कर के भोजन नहीं करना चाहिए। ये बातों को यहाँ स्पष्ट किया। और कई लोग जो है ना परिवार वाले ही जा कर के भोजन नहीं करते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आज के प्रसंग को हम यहीं विराम ले रहे हैं। यहाँ तक आने में हमें 302 मंत्र तक की हमने चिंतन मनन किया। आगे की पड़ाव में बाकी रहे हुए प्रसंगों को हम चिंतन मनन करेंगे। तो आपका जीवन सुखद रहे, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाक पुष्प को यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।